सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। आज हम देखते हैं जब भगवान की बातें होती हैं, भक्ति की बातें होती, तो हर व्यक्ति की आस्था कहीं ना कहीं रहती है। भगवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, सुकृत्नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरथार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे 4 भक्त होते हैं। आस्था श्रद्धा चारों की रहती है। अब देखते हैं हम संसार में इतने सारे मंदिर हैं और भगवान के कई रूप हैं। निरंकार तो एक ही है, इसके रूप अनेक हैं। दुर्गा, काली, शंकर, हनुमान, राम, कृष्ण, बहुत सारे मंदिर हैं। गणेश जी, शंकर जी, बहुत सारे मंदिर बने हमारे हिंदुस्तान में, और सब निरंकारी है। ईश्वर एक, इसके रूप अनेक। शक्ति एक ही है, सबका मालिक एक ही है। लेकिन जो निरंकार को नहीं जानते, जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो किसी न किसी रूप में एक इनिशियल स्टेज में भक्ति करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये यथामम प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापा सर्वसा। अर्जुन, जो मुझे इस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ। जाकेरी भावना जैसी, प्रमुर देखी तीन तैसी। पानी में जो रंग डालेंगे पानी को रंग पकड़ लेगा। एनर्जी एक ही है। उससे हम हीटर चलाएं या एसी चला लें, पंखा चलाएं, बल्ब जलाएं, शक्ति एक ही है, एनर्जी एक ही है। निरंकार यही है, परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक ही है। बस ये हर रूप में विराजमान है। तो भगवान कहते जो जिस रूप में मेरी पूजा करता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। जाकिरी भावना जैसी, प्रमुर देखी तीन तैसी। तो 4 भक्त होते हैं। आर्त भक्त भगवान के अविनाशी रूप को तो जानता नहीं है, लेकिन दुख में भगवान को जरूर पुकारेगा। बड़े बड़े नास्तिक जो भगवान पे बिलीव नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, वो भी अंत में ओ माई गॉड बोलते हैं। जब दुख तकलीफ आता है, परेशानी आती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, तब भगवान नजर आता है। वरना भगवान कभी याद नहीं आएगा। लेकिन दुख तकलीफ में, मुसीबत में भगवान को सब याद करते हैं। तो कितना ही बोले भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा नास्तिक हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। सब लास्ट में हार कर थक कर भगवान को ही बुलाते हैं, क्योंकि अंतिम सहारा केवल भगवान है। लेकिन अगर हम भगवान को पहला सहारा बना लें, भगवान के नाम से हर काम को शुरू करें, तो तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। संतों ने समझाया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। जब परमात्मा के एहसास में जीते हैं तो गम भी गम मालूम नहीं पड़ता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक ही याद ना आता है। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो इसके एहसास में जीते हैं। लेकिन जो ब्रह्म निराकार को नहीं जानते, किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं, जरूर मानते हैं, दुख तकलीफ में उसको पुकारते हैं, ओ माय गॉड, या अल्लाह, हे ईश्वर, हे राम, हे कृष्ण, हे हनुमान, जिस रूप में मानते हैं पुकारते हैं। एक होता है अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से डिमांड करेगा, भगवान मुझे ये दीजिए वो दीजिए। तो भक्ति, डिमांड वाली भक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति तो दिल का सौदा, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति, धन वैभव संसार नहीं। तीसरा भक्त जिज्ञासु, जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसके मन में भूख प्यास तड़फ है परमात्मा को जानने की। तो परमात्मा की कृपा होती है, जहाँ चाहे वहां पर राह है। परमात्मा कृपा करते हैं, कोई संत मिला देते हैं, संत सत्संग में लेकर आते हैं सतगुरु के दरबार में, और फिर ज्ञान मिल जाता है। चौथा ज्ञानी भक्त, ब्रह्म ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी में मैं रहता हूं और मुझ में ज्ञानी रहता है। ज्ञानी मेरा ही रूप है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो बात है आस्था श्रद्धा विश्वास भक्ति की। श्रद्धा और समर्पण वाली, लेकर मन में भावना, सेवक सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना।
गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। आनंद से जो आनंद मिलता होता परमानंद है। गुरु चरणों की वंदना से सुख मन में समाते हैं। बंद पड़े थे जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं। धन धन हो जाता है गुरु को शीश झुकाने से। तन पुलकित मन पुलकित होता गुरु की कृपा पाने से। गुरु सिख है संतान गुरु की। गुरु है पिता गुरु माता है। कहे हृदय अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है। गुरु भक्ति बहुत कठिन है, लेकिन जो कर जाते हैं वो तर जाते हैं। है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु की पूजा है रंग लाई, गुरु की पूजा है सुखदाई। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन धन का जी।